Assalamu alaikum. This is Rehmana Ghafoor and today's we will discuss what is FNSKU and how to download FNSKU. Okay, ये FNSKU जो है ये एब्रीविएशन है फुलफिलमेंट स्टॉक कीपिंग यूनिट। मींस कि अमेजोन जो भी सेलर्स अपने लिए एक लिस्ट ठीक है क्रिएट करता है तो अमेजोन उसको एक FNSKU उसके लिए जनरेट करता है। और वो जो FNSKU होगा एक यूनिक बारकोड की तरह होगा जो कि एक्स से स्टार्ट होता है। समटाइम्स स्टूडेंट्स जो हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि FNSKU और एसएन में क्या डिफरेंस है और किस तरह हम इनकी आइडेंटिफिकेशन करें। ठीक है, FNSKU जो होता है वो एक्स कैपिटल एस एक्स से स्टार्ट होता है और एसएन जो है वो कैपिटल बी से स्टार्ट होता है। एक तो मेजर डिफरेंस यही है इन दोनों के दरमियान। ठीक है, और FNSKU जिस तरह मैंने अभी बताया कि अमेजोन जो है हर लिस्टिंग को एक डिफरेंट SKU के बेस पे एक डिफरेंट बारकोड जनरेट करता है। ठीक है, और वो हर प्रोडक्ट के ऊपर लाजमी लगा होना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं हम लगा के भेजेंगे तो हम मतलब कि अपनी लिस्ट के ऊपर UPC की तरह एक ठीक है कोड नहीं लगा के भेजेंगे जिसको मैं FNSKU कह रही हूँ, तो अगर वो हमारी प्रोडक्ट जो है बहुत ज़्यादा अदर ब्रांड्स ने भी सेम प्रोडक्ट सेंड की हुई हो, ठीक है, तो उसने भी ना लगाया हुआ हो कोई भी किसी किस्म की प्रोडक्ट, ठीक है, जो कि यूनिक कोड होगा उसकी लिस्टिंग के हिसाब से, तो देन अमेजोन की शेल्फ में वो दोनों जो हैं दोनों सेलर्स का स्टॉक जो है वो मिक्स हो सकता है। तो अमेजोन आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि ये सेलर ए का स्टॉक है या सेलर बी का स्टॉक है। अब अगर हम दोनों ही सेलर्स ठीक है लाइक सपोज दो सेलर्स हैं एक लिस्ट के ऊपर और दोनों ही अपना सेपरेट FNSKU जनरेट करके अमेजोन को सेंड कर देते हैं, तो अमेजोन के पास दोनों का स्टॉक जो है अगर मिक्स भी हो जाता है देन अगेन स्कैन कर सकता है कि ये सेलर ए का स्टॉक है या सेलर बी का स्टॉक है। इसकी फीस जो है अमेजोन अगर खुद लगाता है तो 0.55 USA में लेता है। ठीक है, डिफरेंट मार्केट के हिसाब से इसकी डिफरेंट फी है। और अगर हम वेयर हाउस से लगाते हैं तो इसकी कॉस्ट ठीक है डिफरेंट चार्ज होती है डिपेंडिंग अपॉन मार्केट डिपेंडिंग अपॉन योर MOQ। सो आज हम देख लेते हैं कि इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। एक और मेजर डिफरेंस मैं आपको बता दूं, ये दो प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, सेम प्रोडक्ट है, SKU डिफरेंट है। ठीक, और अगर मैं इसके ऊपर भी स्टॉक भेजना चाहूँ इस लिस्ट के ऊपर भी स्टॉक भेजना चाहूँ तो दोनों का FNSKU डिफरेंट होगा। ठीक है, ये का बात आप अच्छे से जहन में रख लें, दोनों का FNSKU डिफरेंट होगा। दोनों की प्राइस में डिफरेंट कर सकती हूँ, ये देखिए मैंने एग्जांपल के लिए यहाँ पे प्राइसिंग भी डिफरेंट कर दी। सो ये चीज़ आप बाय बॉक्स को मैनिपुलेट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कि एक तो आप लेस प्राइस जो है वो जो कि सेलर्स compete कर रहे हों उस टाइम ठीक है उनके साथ कर दें, वो उनके साथ एवरी टाइम आपकी प्राइसिंग जो है वो compete करती रहे। और समटाइम्स जो बाय अमेजोन का बाय बॉक्स जो है इस तरह रोटेट होता है, जो हाई प्राइस वाले होते हैं उनके दरमियान भी बाय बॉक्स उनको भी मिलता है। तो एक आप अपनी प्राइसिंग जो है हाई पे रख लें, मतलब कि हाई नहीं मीन्स कि एवरेज जो अदर सेलर्स मार्केट में सेल कर रहे हों कुछ सेंट आगे। ठीक है, सो उनकी प्राइस के साथ आप मैच कर सकते हैं ताकि आपको दोनों जगह से सेल मिले। दो लिस्टिंग आपकी अमेजोन के ऊपर शो होंगी। ठीक है, एक का SKU ये होगा और एक का SKU ये है, दोनों के SKU डिफरेंट है, दोनों के FNSKU डिफरेंट है। ठीक है, लेकिन दोनों का एसन सेम है, ये आपने मेजर ये चीज याद रखनी है, एसन सेम है, जस्ट FNSKU दोनों का डिफरेंट होगा। और एक बात और जो कि मिस्टेक होती है स्टूडेंट से, अगर आपका स्टॉक बहुत ज़्यादा है और आप इकट्ठे ही यहाँ पे जितने भी आपने डाउनलोड करने हों FNSKU जितनी भी लिस्ट के करने हों, अगर आप इकट्ठे ही ठीक है, अगर मैं ये ऐसा करूँ मैंने 3 लिस्टिंग को ठीक है और अपना स्टॉक सेंड करना है और मैं वेयर हाउस वाले को तीनों के मैं इकट्ठे ही जिस तरह मैं ये क्रिएट करने लगी हूँ, अब यहाँ से मैं प्रिंट आइटम लेबल्स का दूँ, अब यहाँ पे तीनों के एक या दो पेज जितने भी होंगे मेरी क्वांटिटी के हिसाब से वो एक पेज के ऊपर ही सबके FNSKU जनरेट होंगे। ठीक है, यहाँ से मैं वो मेरे से पूछ रहा है कि आप डाउनलोड करना चाह रहे हैं, तो ये आप हो सकता है कि आपका वेयर हाउस वाला मैनेजर जो है वो थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दे, तो कभी भी एक से ज्यादा जो FNSKU अगर आपने देने हो तो उनको लिस्ट के देने हो तो कभी भी उनको इकट्ठे ही सारे ना सेंड करें। ठीक है, हो सकता है कि वो ज्यादा वर्कलोड की वजह से या किस तरह थोड़ी सी अगर टाइटल में आइडेंटिफिकेशन ना हो पाए
और वो गलती कर दें, ठीक है। और आपको पता है ये गलती हो जाएगी तो ये तब तक इसका इशू रिजोल्व नहीं होगा जब तक आप सारे का सारा स्टॉक जो है अगेन अमेजोन से रिकॉल नहीं कर लेते वेयर हाउस में, और अगेन उसको दोबारा रीपेस्ट एफएनएस को जो नहीं कर लेते, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाती है। जाहिर सी बात है इसमें लॉस तो फिर होता ही है। जो हम छोटे से मार्जिन के साथ प्ले कर रहे होते हैं बाय बॉक्स के लिए, तो वो सारे का सारा ही खत्म हो जाता है और आप जो है 1 से 2 मंथ अपने प्रॉफिट में पीछे चले जाते हैं। सो बेटर यही है, एफएनएस के जो डाउनलोड करने के 2 ऑप्शंस हैं, ठीक है। अगर सिंपली अगर आपका मतलब कि ये जल्दी से आपने देना हो और अभी आपकी इन्वेंट्री जो है सप्लायर कहते हैं कि नहीं जी मुझे सिर्फ और सिर्फ पहले आइटम लेवल्स दे दें, तो सिंपली आपने आइटम लेवल जनरेट करके उसको दे देने हैं यहाँ से, ठीक है, प्रिंट आइटम लेवल। लेकिन अगर आपके पास बॉक्सेस की डायमेंशन भी उसने ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिए हैं आपके सप्लायर ने या वेयर हाउस मैनेजर ने, तो सिंपली उसका मेथड जो है वो हम नेक्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि एक पेज पे 30 आ सकते हैं, 3 रो है, ठीक है, हर रो में 10 SKU है, ठीक है। अगर मैंने 30 सेंड करना है तो फुल पेज आ जाएगा। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, यहाँ और भी काफी ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन आपने इनमें से कोई सिलेक्ट नहीं करना, आपने ये जो अमेजोन का रिकमेंडेड है, तो बेटर यही है कि आप यही वाला यूज करें, ठीक है। अब यहाँ पे आपने अपनी क्वांटिटी मेंशन करनी है, सिंपली प्रिंट आइटम लेबल्स। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये आपको जिस तरह मैंने इन दोनों के दरमियान डिफरेंस बताया था कि एफएनएसक्यू और एसएन में क्या डिफरेंस होता है। अब यहाँ से आप देख पाएंगे कि जो एफएनएसक्यू होता है वो मैंने बताया था कैपिटल एक्स से स्टार्ट होता है, और जो एसएन जो होता है वो कैपिटल, ठीक है, कैपिटल बी से स्टार्ट होता है। अब ये आप डिफरेंस देख सकते हैं, कैपिटल बी से एसएन स्टार्ट होता है, अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, और यहाँ से ये आपका एसएन है, ठीक है। सो आपने इस फाइल को नाम दे लेना है और वो सप्लायर को सेंड कर देनी है। एक तो ये सिंपली ये मेथड हो गया कि आपने सप्लायर्स जो है वो आपसे एफएनएस के जो मांग रहे हैं क्विकली आपने शिपमेंट प्लान पूरा जनरेट करने की कोशिश ना करें, और ना ही हमें ज़रूरत है। सिंपली आप जस्ट एफएनएस के जो डाउनलोड करें और सेंड कर दें। अब नेक्स्ट वे जो है, अगर आपके पास बॉक्सेस की डिटेल्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, ठीक है, सो मैं जस्ट उस सपोज डेटा की बेस पे मैं साथ ही ये शिपमेंट प्लान क्रिएट कर लूंगी, ठीक है। अब ये शिपमेंट प्लान तब भी अगेन पूरा क्रिएट करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली अब ये वाला ऑप्शन यूज करेंगे, सेंड रिप्लेनिश इन्वेंट्री। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको मिस्टेक भी बताऊंगी कि स्टूडेंट से क्या क्या मिस्टेक हो जाती हैं इस पेज पे। तो ये वाला शिपमेंट प्लान जो है अमेजोन के न्यू नेविगेशन, अमेजोन का जो सिस्टम जो है वो चेंज हो गया है शिपमेंट प्लान के लिए। सो थोड़ा सा स्टूडेंट को डिफिकल्टी आ रही है, क्योंकि जो पहले वाला जो था ठीक है वो थोड़ा सा टाइम ले लेता था, यानी कि अगर ये वाला शिपमेंट प्लान जो है, ये वाला न्यू मेथड जो है, अगर सिर्फ 2 और 3 मिनट्स लेता है तो वो पहले वाला 5 मिनट्स ले लेता था, ठीक है। ये अमेजोन ने काम तो आसान कर दिया, लेकिन समटा अभी तक स्टूडेंट्स जो है इस डैशबोर्ड से फेमिलियर नहीं हुए जो कि न्यू अमेजोन ने कर दिया है, ठीक है। और इसमें समटाइम्स अब इनिशियली थोड़ी सी स्टूडेंट से मिस्टेक भी सुनने को आ रही हैं, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको बताऊंगी कि यहाँ से आपने एफएनएस के जो कैसे डाउनलोड करने हैं। यहाँ तो मैं सिंपली कह दूंगी कि नो प्रेप नीडेड, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया नो प्रेप नीडेड। और अगर इस प्रोडक्ट के लिए अमेजोन जो है मैन्युफैक्चरर बारकोड एक्सेप्ट करता है, तो मैं इस पे मैन्युफैक्चरर बारकोड को क्लिक करके सेव कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरर बारकोड एक्सेप्ट नहीं करता तो देन सिंपली, ठीक है, मैं इसको छोड़ दूंगी। और ठीक है, यहाँ पे मैं नाम दूंगी केस पैक। अब यहाँ पे यूनिट्स पर बॉक्स जो है आपके कितने हैं, ठीक है, आपको मतलब कि जो सप्लायर ने या वेयर हाउस मैनेजर ने आपको क्या डिटेल्स दी है। मैं कहती हूँ यूनिट पर बॉक्स जो है 24 है, और इसकी डायमेंशन जो है जस्ट जो बॉक्स की डायमेंशन जो है आपकी, ठीक है,
ये जस्ट मैं स्पोज डेटा यूज कर रही हूँ, लेकिन आपने कभी भी स्पोज डेटा नहीं यूज करना, और लाजमी अपने सप्लायर से इसकी डिटेल्स जो है वो ले लेनी है। ठीक है, अब यहाँ से पूछ रहा है हु लेवल्स यूनिट्स। अगर तो हम वेयर हाउस से लगवा रहे हैं तो जाहिर सी बात है हम बाय सेलर करेंगे और मैं सेव कर दूंगी। लेकिन ये मेरी सर्विस अगर मैं अमेजोन से लेना चाहूंगी तो अमेजोन मुझे पर यूनिट के 0.55 चार्ज कर रहा है। ऑफ कोर्स ये बहुत ज़्यादा है। सो अगर मेरी डीलिंग जो है सेलर वेयर हाउस मैनेजर के साथ अच्छी है तो देन मैं उससे सर्विस लूंगी। और यहाँ पे मैं सेव कर दूंगी। अब जैसे ही यहाँ पे सेव होती है तो यहाँ पे अगेन कोई बॉक्स वॉल्यूम डज नॉट मीट द एक्सपेक्टेड। ओके, यहाँ पे कह रहा है कि मैंने इंफॉर्मेशन जो है वो सही वाली नहीं यूज की बॉक्स की। ठीक है, क्योंकि मैं तो जस्ट वैसे ही सपोज यूज कर रही हूँ तो इस वजह से एरर आ गया। स्टिल ये एरर रिमूव नहीं हुआ, इसको हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देख लेते हैं कि कहाँ पे जाके अमेजोन जो है ये गाइडलाइन ये एरर जो है रिमूव करता है। सो आपने ये अगर एरर आएगा और सप्लाई ने आपको डिटेल्स दी हुई होगी, सो देन ऑफ कोर्स आपको सप्लायर ही इसकी करेक्शन करके देगा। ठीक है, अपने पास से इसकी करेक्शन बिल्कुल भी ना कीजिएगा। आपने लाजमी एक्यूरेट डेटा जो कि सप्लायर आपको देगा आपने वो वाली यूज करनी है। स्टिल अमेजोन नहीं एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने, ठीक है, चूज प्रेप कैटेगरी यहाँ पे आ जाएगा नो, नो प्रेप नीडेड। ठीक है, अब ये वाला ऑप्शन सेव हो जाए और यहाँ से मैंने कह दिया कि बाई सेलर ही करेगा। ठीक है, ये इसको भी सेव होने देते हैं। ओके, सो अगर मैं अब यहाँ से आप प्रिंट एसकेयू लेबल कर सकते हैं। अब यहाँ से मैं करूँगी तो भी अगेन सेम। ठीक है, अब यहाँ से मैंने कितने FNSKU डाउनलोड करने हैं, 30 करने हैं, तो मैं यहाँ से 30 का प्रिंट ले लूँगी। और ये आपने याद रखना है, थर्मल प्रिंटिंग ही आपने यूज़ करनी है। ठीक है, अब यहाँ से जो मैं देखूंगी तो बेशक मैंने 2 टाइम डाउनलोड किए हैं सेम लिस्टिंग के, तो आप देखेंगे सेम लिस्टिंग के FNSKU जो है वो सेम होंगे। लेकिन अगर इसी प्रोडक्ट की मैं एक और लिस्टिंग क्रिएट मैंने की होगी तो उसका FNSKU और दूसरी लिस्टिंग का FNSKU मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो ये बात आपने याद रख लेनी है। ये देख लें, ये वाला जो है बिल्कुल सेम FNSKU है। ठीक है, इसका भी। सो आज जो है हमने डिस्कस करना था कि FNSKU क्या होता है और इसको डाउनलोड कैसे करते हैं। और अगर हम 2 लिस्टिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, 2 लिस्टिंग अगर हम क्रिएट कर लेते हैं तो दोनों के FNSKU डिफरेंट होंगे। ये आपने बात याद रख लेनी है। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि आप
मतलब कि एक ही दफ़ा डाउनलोड कर लें 60, 30 इसके सेंड कर रहे हैं, इस लिस्ट पे सेंड करना चाह रहे हैं, 30 इस लिस्ट के ऊपर सेंड करना चाह रहे हैं, लेकिन एफएनएस की जो है सिर्फ और सिर्फ 60 इसी लिस्ट के ही डाउनलोड करके दे देंगे, प्रोडक्ट तो सेम ही है। तो ऐसा नहीं होगा कि 30-30 अमेजोन डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिकली, अमेजोन ने 60 के 60 ही इसके ऊपर सेंड कर देने हैं, ठीक है। अब बेशक वो प्रोडक्ट जो कुछ भी हो, अगर गलत होगी तो एरर आ सकता है। सो इससे बेटर यही है कि आपको पहले से पता हो कि एफएनएस के जो हर लिस्ट का जो है फुलफिलमेंट स्टॉक कीपिंग यूनिट जो है वो हर लिस्ट का डिफरेंट होता है, ठीक है। और मैंने इसके आपको बेनिफिट भी बता दिया कि अगर आपके पास अच्छी सेलिंग वाली प्रोडक्ट है और मी टू सेलर्स हैं आप उसके ऊपर, तो आप उसकी एक लिस्ट की स्मॉल प्राइस भी रख सकते हैं जो कि बाय बॉक्स के साथ एवरी टाइम compete करे, और एक एक को थोड़ी सी आप हाई प्राइस भी रख सकते हैं, ठीक है। तो ताकि आपको ज़्यादा प्राइस वाले से भी आपको आपके मार्जिन जो है वो बैलेंस होते रहें। और दूसरी बात, अगर दोनों आपकी लिस्ट जो है, ठीक है, सेम प्रोडक्ट दोनों एसेंस, अगर ऐसा नहीं है कि आपने उसको अगर वन टाइम एसएनएल में रजिस्टर कर दिया है तो ये समझें कि ऑटोमेटिकली दूसरी भी एसएनएल में रजिस्टर हो गई, क्योंकि प्रोडक्ट तो सेम ही है। तो ऐसा नहीं है। आपको पता है कि एसएनएल में रजिस्टर होने के लिए एसकेयू जो है वो डिफरेंट यूज होता है, तो आपको दोनों ही एसकेयू 1 और SKU 2 दोनों में रजिस्टर होना होगा, तभी आपकी यहाँ पे फीस जो है अमेजोन स्मॉल बिजनेस वाली करेगा। अदरवाइज आपको, अगर आपने एक में इनरोल हुए हैं तो एक को एसएनएल की चार्ज करेगा, दूसरे को प्राइम्स की, ठीक है, जिसमें एफबीए फी आपको ज़्यादा चार्ज होती है। सो बेटर यही है, तो आपको ये वाली सारी चीज़ें पहले से पता हो और उसके ऊपर वैसे ही आप, ठीक है, अप्लाई करें अपने क्राइटेरिया। सो नेक्स्ट, इसके ऊपर एफएनएस के यू के ऊपर और जो भी आपके क्वेश्चंस हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।